जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो फाइनली आज सीडीएस का पेपर भी हो गया। अब एफकेट के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, सीडीएस का पेपर हो गया, थोड़ा लोड कम हुआ होगा। अब भाई देखो, आज के पेपर में यूपीएससी ने हमें ये सिखाया कि ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बीइंग अ ग्रेजुएट तुम्हें अब समझ में आना चाहिए कि भाई 35 मार्क्स ले लो, 40 मार्क्स ले लो, कैसी चीजें होती हैं और मेहनत की जरूरत पड़ती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इंग्लिश के लिए हमने अमित सर की हेल्प ली और पूरा आंसर की रेडी किया है। एक चीज जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जैसे ही आंसर की आती है ना, मतलब पेपर आपका एग्जाम का होता है, स्क्रीनशॉट गेम चालू होते हैं कि भाई ये 15 क्वेश्चन आ गए, मेरे ये क्वेश्चन आ गए। और जितने भी क्वेश्चन आप अगर सबको ऐड करने जाओ ना, एक बार ना किसी भी इंस्टीट्यूट को उठा के ना काउंट करना, 15-16 निकल जाएंगे। और तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि क्या इससे पेपर क्लियर होगा। आखिर एट द एंड लॉस किसका है? देखो, कोचिंग्स के लिए तो विन विन हो जाएगा, क्वेश्चन आ गए तो ठीक, नहीं आए तो अगली बार पढ़ा देंगे। लेकिन जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा, जिनका मैसेज आता है ना, उनसे प्रॉब्लम होती है कि भाई तुमने बिना समझे लगा दिया। एंड होपफुली तुम आगे ये चीजें गलतियां नहीं करोगे। बाकी आप समझदार हो, मैं अमित सर को बुला रहा हूं। स्क्रीनशॉट्स मैंने भी कल लगाए हैं और एक लाइन से ना एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं कल के लिए, कितने क्वेश्चन आए हैं। बाकी आप आंसर किया। आइए अमित सर। जय हिंद बच्चों। देखो बच्चों, पेपर जो है आपका बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आया है, आपको बताइए। और सारे टीचर्स ने, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है आपके साथ और आपने भी मेहनत की है। और अगर आपने मेहनत की है तो आपका पेपर बिल्कुल अच्छा गया होगा और मुझे उम्मीद है आप टेस्ट में बिल्कुल पास होके आओगे। ठीक है भाई। और अब सॉल्व करते हैं, आंसर की देखेंगे सारे बच्चे। ठीक है भाई। तो बेटा सॉल्व करेंगे पेपर को, जितने भी क्वेश्चन है हमारे सीडीएस में आए हुए हैं और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा। देखते रहेंगे सारे बच्चे, देखेंगे सारे बच्चे कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो पूछा गया है ना आपसे, वो पूछा गया है, आपको बता दूं मैं। इसमें पूछा गया है अंडरलाइन द फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट पूछे गए हैं बेटा। अब अपोजिट पूछा गया है, इसका मतलब एंटोनिम्स पूछा गया है। करना क्या है, द लीडर्स व्यू वर इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे देखो आपको मान लो याद नहीं है इक्विवोकल क्या है, लेकिन आपको ये याद है कि ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर। तो ये जो वर्ड है सेम है और ये वर्ड भी सेम है। एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट क्लियर और वेग का मतलब भी होता है नॉट क्लियर। इन तीनों का मतलब सेम है, तो ये तो कभी आंसर होंगे नहीं। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि जब दोनों मीनिंग या तीन मीनिंग कभी सेम होते हैं, जो सेम होते हैं तो वो आंसर नहीं होते, है ना। तो ये पहला, दूसरा, चौथा सेम है, इनका मीनिंग सेम है तो आंसर नहीं होंगे कभी भी। तो आंसर इसका होगा सी। तो इसका मतलब है इक्विवोकल का मतलब क्या होगा, अस्पष्ट होगा, अस्पष्ट, नॉट क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लियर। क्लियर है। चलो, म्यूटिनस। म्यूटिनस का मतलब होता है एक तरीके से जो ओबीडियंट नहीं हो, जो आज्ञा का पालन नहीं करता हो, उसे बोलते हैं म्यूटिनस। तो आंसर हो जाएगा ओबीडियंट। थर्ड क्वेश्चन है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब, बेली का मतलब होता है लड़ाकू, बेलिजरेंट का मतलब होता है कैंटन कैरस। कैंटन कैरस का मतलब होता है क्वारलसम, झगड़ालू, जो झगड़ा करता है। तो बेलिजरेंट, तो बेलिजरेंट का आंसर क्या होगा बच्चों, कॉम्बेटिव इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटेगोनिस्टिक भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। देख रहे हो, ए, बी और सी तीनों मीनिंग सेम है। ये साइनो दे दिए हैं, तीनों साइनो है इसके ये, लेकिन पूछा क्या है, एंटो पूछा है। तो आंसर होगा एमिएबल। एमी का मतलब ही दोस्त होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 कह रहा है एफ्यूजिव। एफ्यूजिव का मतलब होता है एक तरीके से जो इमोशनल होता है, इमोशनल। तो ही वॉज एफ्यूजिव इन हिज प्रेज। आंसर होगा रेटिशेंट। देखो सुनेंगे, प्रोफ्यूज का मतलब और वॉल्यूएबल का मतलब दोनों का मीनिंग सेम होता है, सेम मीनिंग कभी आंसर नहीं होते। तो आंसर हो जाएगा डेली। रेटिशेंट का मतलब है कम बोलने वाला, जो कम बोलता है। टॉकेटिव ज्यादा बोलने वाला, वर्बोज भी होता है ज्यादा बोलने वाला। टॉकेटिव है, लॉकेसस है, वर्बोज है, वॉल्यूबल है, इन सब का मतलब होता है जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलने वाला। हाँ, वर्बोज। अच्छा, तो रेटिशेंट इसका आंसर हो जाएगा एफ्यूजिव का। ठीक है भाई। हाँ, ज्यादा बोलता है सर। इनिक्विटस, अगला वर्ड है इनिक्विटस। ही इज ऑफन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग इनिक्विटस इन हिज कंडक्ट। इनिक्विटस का मतलब एक तरीके से होता है जो, जिसमें अवगुण होते हैं। अच्छा ठीक। ही इज ऑफन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग इनिक्विटस इन हिज कंडक्ट। तो इसका आंसर होगा वर्चुअस। सी आंसर हो जाएगा बेटा इसका। प्रीपोस्टस होगा नहीं, रिवोल्टिंग होगा नहीं, एक्सक्रेबल होगा नहीं। ये तीनों मीनिंग लगभग सेम है, नेगेटिव मीनिंग, आंसर नहीं होगा। 5 का सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वर्किंग इन डिम लाइट। वर्किंग इन डिम लाइट 6 का आंसर जो होगा बेटा वो होगा कंट्रीब्यूट्स। कंट्रीब्यूट करता है किसमें, आई इश्यू में,
सच एज ग्लूकोमा, तो कंट्रीब्यूट होगा यहाँ पे, आंसर 6 का ए हो जाएगा। 7 देखेंगे, ही ओन सेवरल स्पोर्ट्स कार्स, उसके पास बहुत सारी स्पोर्ट्स कार्स है, एंड हैज एन, अब इसके पास कार है तो उसका जीवन कैसा होगा, पैसे वाला होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑपुलेंट, ऑपुलेंट हो जाएगा। ऑब्स्क्योर वही होता है स्पष्ट। दोज मेडिसिन, वो मेडिसिन, अब देखो वॉट आता है, वॉट जब आता है जब उसके पहले एंटीसीडेंट ना हो, तो यहाँ पे हु आएगा नहीं, लिविंग के लिए आता है, व्हेन आएगा नहीं, ये आएगा रिलेटिव प्रोनाउन विच। 8 का बी होगा बेटा, 8 का बी होगा, 8 का बी होगा, 9 का आंसर होगा, देखो इनटेक नाउन होता है, नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, आंसर होगा ए सी। 9 का सी होगा एक्सेसिव। 10 सी सफर्ड, अब सफर्ड क्या कर रहा है बताओ, एक्सक्रूसिएटिंग। 10 का बी हो जाएगा, सी सफर्ड एक्सक्रूसिएटिंग पेन बिकॉज ऑफ द लेग इंजरी। ये सारे क्वेश्चन देखो 9 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बच्चों। 11 क्या कह रहा था, कंट्रीज पॉलिटिक्स, कंट्री की जो पॉलिटिक्स है आ आएगा यहाँ पे, इज नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कहूं पॉलिटी इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो इज आएगा, लेकिन वहां पे पॉलिटिक्स की बात चल रही है, उसके आंकड़ों की बात चल रही है, तो आ आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द जॉब एडवर्टाइजमेंट स्टिपुलेट्स दैट द एप्लीकेंट, अब एप्लीकेंट है तो उसके पास तो मस्ट हैव क्या होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर होगा दिल्ली, ठीक है। 13 देखते हैं, न्यूज़पेपर्स हैव रिपोर्टेड हैवी फ्लडिंग इन द कोस्टल एरियाज, द डैमेज, डैमेज सिंगुलर होता है, अच्छा डैमेज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा, एक्सपेक्ट की जाएगी, उससे पैसे बनेगा तो आंसर होगा दिल्ली। 13 का दिल्ली हो जाएगा, 13 का होगा दिल्ली। 14 पे आते हैं भाई लोगों, 14 है, द लोकल बैंक वॉज रॉब्ड बाई ए ग्रुप ऑफ मैन, 4 ऑफ दोज, आंसर इसका 14 का सी हो जाएगा। द कंट्री सेवरल इकोनॉमिक चेंज इन द पास्ट 2 डिकेड्स, देखो पास्ट 2 डिकेड्स आ रहा है, इसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट, जब पास्ट 2 डिकेड्स आता है, एगो आता है, यस्टरडे आता है, लास्ट वीक आता है, लास्ट मंथ आता है, टेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो आंसर हो जाएगा अंडरवेंट। 15 का हो जाएगा ए। आगे चलो 16 का आंसर होगा अ वॉश्ड पैन नेवर बॉइल्स, ईडियम से बेटा, अ वॉश्ड पॉट नेवर बॉइल्स, इसका आंसर होगा डी। 16 का डी होगा, डेस्परेट किसी को हताश कर देना, एंटीसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग्ड ऑन, लुक टू योर लॉरल्स, लुक टू योर लॉरल्स का मतलब होता है टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सिक्योर पोजीशन। 17 का ए हो जाएगा, प्ले डेविल्स एडवोकेट, इसका मतलब होता है किसी को बहाना करना, टू प्रिटेंड टू बी एक्सटेंड अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर केयरफुली। 18 का आंसर होगा डी। चलो 19, बी इन द सेम बोट, बी इन द सेम बोट, ये आइडिया मैंने आपको कराया था क्लास में, बी इन द सेम बोट, टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन, ये होगा नहीं, देखते हैं क्या होता है, टू डू समथिंग दैट इज अंडर डेंजरस, तो एक ही नाम में होना, जब एक ही नाम में हो आप तो इसका मतलब है टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन। 19 का बी हो जाएगा भाई। 20, टिल्ट एट विंड मिल्स, इसका मतलब होता है कि टू वेस्ट टाइम डीलिंग, अपने टाइम को वेस्ट करना, 20 का डी हो जाएगा। 21 पे आओ, 21 बेटा PQRS है, मैंने आपको कराए थे PQRS, तरीका भी मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं PQRS को, बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ नहीं है बेटा, मैं आपको बता दूं, देखो क्यू एंडिंग कर नहीं पाएगा, क्यू एंडिंग नहीं कर पाएगा, दूसरी बात ये है कि एजुकेशन है और एस एंडिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है, जब ऑप्शन नहीं है तो एक बात समझेंगे, पहले आएगा P, द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज, फिर आएगा S, इज एजुकेशन विच प्लेस अ सिग्निफिकेंट एंड, Q रेमेडियल रोल, रोल किसमें है, इन बैलेंसिंग, तो यहां पे Q के बाद आ रहेगा, आंसर होगा 21 का ए, ठीक है। 22 का आंसर हो जाएगा C, कैसे होगा बेटा, S से स्टार्टिंग करेंगे यहां पे, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी SR इज, देखो सब्जेक्ट हो गया ये, इसकी वर्ब हो गई इज, और आपको पता है कि R स्टार्टिंग कर नहीं पाएगा, P स्टार्टिंग कर नहीं पाएगा, है ना, तो फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी R इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वलिटीज एंड Q जेंडर बजटिंग, देख रहे हो, जेंडर इनइक्वलिटीज एंड जेंडर बजटिंग, तो R के बाद Q आएगा, और R के बाद Q किसी में नहीं है, C ऑप्शन में है, और S स्टार्टिंग करेगा, P एंडिंग करेगा, P यहां पे एंडिंग करेगा, ओके। 22 का हो जाएगा C। 23 का जो आंसर होगा वो होगा A, 23 का जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा A, ठीक है। और कैसे होगा ये बात समझ लेंगे हम लोग, बैलेंस्ड डाइट एंड आर वाइटल आइटम्स ऑफ, देखो
पी एंडिंग नहीं कर पाएगा, ऑफ से सेंटेंस की एंडिंग नहीं होती, इसलिए पी एंडिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड भी एंडिंग नहीं कर पाएगा, क्यू भी एंडिंग नहीं होगी। देखो तो ये आंसर सब हट गई। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? एंड से एंडिंग नहीं हो पाएगी तो क्यू आंसर नहीं आएगा, पी से एंडिंग नहीं हो पाएगी, ऑफ नहीं आएगा लास्ट में, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। 24 करेंगे। 24 का आंसर है बॉम्बे। 24 का आंसर होगा बेटा बॉम्बे हो जाएगा। कैसे होगा देख लेंगे एक बार। ऐसे स्टार्ट हुआ, इंडियाज पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजंस पी रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस SPQ एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल 2। देखो 2 के बाद 2 एंडिंग नहीं कर पाएगा, जब 2 एंडिंग नहीं कर पाएगा तो ये आंसर नहीं होंगे। लो भैया बी आंसर हो गया। 2 से कभी सेंटेंस की एंडिंग नहीं होती, 2 के बाद कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो 24 का बी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन को कराता हूं, एक एक क्वेश्चन के धागे खोल देते हैं बेटा, जब पढ़ोगे आप पता लग जाएगी आपको। ठीक है, चलो 25 पे आओ। 25 का आंसर जो होगा, देखो क्यू एंडिंग नहीं कर पाएगा, क्यू एंडिंग नहीं कर पाएगा, आपको पता ही है। आर एंडिंग नहीं कर पाएगा, लो भैया आंसर हो गया बॉम्बे। 25 का बॉम्बे, 25 का बॉम्बे। देखो क्यू और आर एंडिंग कर पाएंगे, फ्रॉम से एंडिंग नहीं होगी, क्यू से एंडिंग नहीं होगी, फ्रॉम के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, हटाओ। 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। 26 में क्या कह रहा है वो, बिकॉज से एंडिंग नहीं होगी, पहली बात तो ये है। और 26 का जो आंसर होगा वो होगा ए। कैसे होगा देखो सुन लेंगे। 26 का आंसर ए कैसे होगा, कॉम्बैटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूज टू इल्यूड ह्यूमैनिटी बिकॉज। अब देखा समझना, बिकॉज आर अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी, बिकॉज होता है कंजक्शन, और कंजक्शन का काम होता है तो सेम चीजों को जोड़ना। तो इसके बाद सब्जेक्ट और ये वर्ब हो गई, और इसके बाद भी चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये सब्जेक्ट हो गई और ये वर्ब हो गई, दो क्लॉज को जोड़ रहा है यहाँ पे, है ना। दूसरी बात, मोर के बाद डिग्री कंपैरेटिव है तो मोर के बाद देन आता है, तो आर के बाद पी आएगा, आर के बाद पी आएगा। देखो समझना, आर के बाद पी इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ओनली इसी में आर के बाद पी, तो आंसर होगा ए। क्लियर है? चलो 27 करेंगे। 27, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनालिसिस एंड, क्यों स्टार्ट नहीं कर पाएगा और क्यों स्टार्ट कर नहीं पाएगा। 27 का जो आंसर है वो होगा सी, RPSQ, आर फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच, पी द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एविसिस, एस रिस्ट्रक्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग क्यूरिकुलम, क्यू एंड आंसर होगा बेटा सी इसका। ठीक है, चेक कर लेना आप एक बार। 28, द अमेजन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकाज फिलोसॉफी। देखो क्यू एंडिंग नहीं कर पाएगा, पहली बात तो ये है, हटाओ इसे। आर एंडिंग नहीं कर पाएगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे एस स्टार्टिंग नहीं कर पाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर जो 28 का होगा वो होगा सी, क्यू पहले आएगा, अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज, तो क्यू के बाद एस आएगा, आंसर होगा सी। 28 का सी हो जाएगा बेटा। 29 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 29 का ए आंसर होगा, देख लेते हैं कैसे होगा। हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी, क्यू हैज बीन इक्लेक्टिक, पी एनकंपासिंग अ ग्रेट मेनी डिफरेंसेस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। आपको एक बात बता दूं इसमें बेटा मैं, कि यहां पे जो स्टार्टिंग है ना वो क्यू तो कर नहीं पाएगा, और ऑप्शन भी नहीं है, और ना पी स्टार्टिंग कर पाएगा, तो ये आंसर तो होंगे नहीं। ING से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती जनरली, तो पी ये आंसर नहीं हो पाएगा। और ध्यान रखना पी एंडिंग भी नहीं कर पाएगा। पी एंडिंग क्यों नहीं कर पाएगा, अ ग्रेट मैनी, तो बताना पड़ेगा ना आपको ग्रेट मैनी क्या, पी के बाद ऐसा आएगा, अ ग्रेट मैनी डिफरेंसेस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, तो आंसर हो जाएगा ए। 30 का आंसर जो है, 30 का आंसर बी हो जाएगा बेटा। 30 का आंसर बी होगा। क्यों होगा देखो सुन लेंगे। क्यू तो एंडिंग नहीं कर पाएगा, एच से एंडिंग नहीं हो पाएगी, आंसर नहीं होगा, है ना। अब देखो द सिद्धा सिस्टम इज, क्यू के बाद आर इज टू बी। पहली बात तो ये है कि पी से स्टार्ट नहीं हो पाएगी। सिस्टम्स ऑफ इंडिया एंड इज, ये क्या मतलब है, कंसीडर्ड वन ऑफ द, नहीं आ पाएगा, वो कह रहा था सिद्धा सिस्टम इज वन ऑफ द एंसेंट, तो क्यू के बाद ऐसा आएगा, आंसर होगा 30 का बी। चलो भाई, चलो इनके आंसर में डायरेक्ट करा देता हूं बेटा आपको। 31 का आंसर होगा सी। इसमें टाइम लगता है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा कराने में, ये आपको जब क्लास होगी तब करा देंगे, ठीक है भाई। 31 का सी लिखेंगे सारे बच्चे। 31 नहीं है, सॉरी 1 मिनट रुकना भाई बच्चों। 30 के बाद 31 आएगा ना, तो 31 को मैं एक बार देख लेता हूं। चलो ऐसा करते हैं, 31 को बाद में कर लेंगे, ठीक है। 31 को बाद में करेंगे अभी, क्योंकि इस PDF में आ नहीं पाया है।
या मैं करा देता हूं आपको, पहले वही कर लो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 31 है, 31 में क्या कह रहा है समझ लेंगे सारे बच्चे। इंडियन डिफेंस, 31 का आंसर होगा, 31 का आंसर होगा सी। लो भैया सी आंसर हो जाएगा इसका, QSRP। 31 का आंसर होगा सी, और 32 का जो आंसर होगा, 32 का आंसर होगा ए। 32 का आंसर होगा ए, SQRP, SQRP, SQRP। और 33 का आंसर जो होगा बेटा वो होगा डी, दिल्ली, RSQP। और 34 का जो आंसर होगा वो होगा ए, 34 का आंसर होगा ए, PRSQ, PRSQ। और 35 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 35 का आंसर होगा सी, RQSP। चलो ठीक है भाई। आ जाओ भाई अपने क्वेश्चनों पे आ जाओ। थर्टी वन हो गया, अब करेंगे हम 36। 36 देखेंगे बेटा। 36 क्या कह रहा है समझेंगे सारे बच्चे कि कोविड-19 के ऊपर क्वेश्चन है। 36 का जो आंसर है वो लिखेंगे डी, 36 का आंसर डी लिखेंगे बेटा सारे बच्चे। और 37 का बी, 37 का बी है बॉम्बे, 37 का बी होगा। 38 का आंसर होगा बॉम्बे, 38 का आंसर होगा बेटा बॉम्बे हो जाएगा। थर्टी नाइन का आंसर लिखेंगे सारे बच्चे, 39 का लिखेंगे ए, 39 का आंसर लिखेंगे बेटा ए, QPRS, QPRS ए आंसर होगा इसका। फोर्टी का जो आंसर है, 40 का आंसर है बेटा बी बॉम्बे, QRPS। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे। देखो ये क्वेश्चन है कॉन्सिक्वेंटली, ये जो 10 क्वेश्चन है मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे सारे बच्चों को, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे करते हैं। बेसिक क्लास से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। कॉन्सिक्वेंटली लास्ट में LY आया हुआ है, जब LY आया हुआ है तो एडवर्ब होगा आंसर, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो अब वो कह रहा है आंसर, आंसर नाउन होता है, नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा बताओ? एडजेक्टिव करेगा तो आंसर होगा एडजेक्टिव। टू स्विम वर्ब है, टू इन्फिनिटिव है तो आंसर होगा टू इन्फिनिटिव। ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 44, एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्ट वैसे प्रीपोजिशन होता है, लेकिन वहां पे एक्सेप्ट के बाद प्रीपोजिशन, अगर आप इसे प्रीपोजिशन कह दोगे तो ऑब्जेक्ट आएगा। वहां पे एक्सेप्ट दैट इसे अंडरलाइन करना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्ट दैट जो है अंडरलाइन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे एक्सेप्ट दैट जो है कंजक्शन मानना पड़ेगा मुझे। ध्यान रखना प्रीपोजिशन नहीं कह पाऊंगा इसको मैं। एक्सेप्ट अगर स्पेशल एक्सेप्ट पूछता और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता कोई तो मैं प्रीपोजिशन कहता है इसको, लेकिन यहाँ पे कंजक्शन कहना पड़ेगा। देयर आफ्टर एडवर्ब होता है, आपको बता दूं मैं, देयर आफ्टर क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब आओ भाई 46 पे आ जाऊं। 46 क्या कह रहा है तुमसे? हिज क्लास। देखो क्लास क्या है? नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। जब एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे कहीं, तो आंसर ये तो होगा ही नहीं, आंसर होगा न्यूमरल एडजेक्टिव। हालांकि चारों ऑप्शन गलत है, चारों ही ऑप्शन गलत है, न्यूमरल नहीं होता ये, 1 2 3 होते हैं वो होते हैं न्यूमरल, लेकिन यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में आंसर लगा रहे हैं एडजेक्टिव। 47 रिवर क्या होता है? नाउन होता है, नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव तो आंसर होगा एडजेक्टिव। 48 देखेंगे। 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहा है आपसे फॉर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ वाले जो वर्ड है, माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, देम सेल्फ है, ये सब होते हैं प्रोनाउन। कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आंसर हो जाएगा प्रोनाउन। 49 कह रहा है ऑलवेज। मैंने आपको पढ़ाया था
ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, रेयरली है, स्केर्सली है, हार्डली है, बेयरली है, ऑलवेज है, नेवर है, सब एडवर्ब होते हैं बेटा। तो आंसर इसका एडवर्ब हो जाएगा, बॉम्बे आंसर हो जाएगा 49 का। 49 का जो आंसर होगा वो होगा बॉम्बे। चलो 50 देखेंगे। 50 कह रहा है वो तुमसे रिवर। रिवर तो वैसे ही पता है तुम्हें नाउन होता है, आर्टिकल आ गया ना, आर्टिकल को क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो रिवर नाउन होगा, नदी नाउन होता है। 50 का आंसर बॉम्बे हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो ये सारी चीजें मैंने आपको बेटा क्लास में पढ़ाई है ना, ऑफलाइन में भी पढ़ाई है, ऑनलाइन में भी पढ़ाई है। बेसिक क्लास से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है ना, वो बेसिक क्लास से ही हो जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आपको। चलो ये बेटा पैसेज दे दिया है, लंबा सा, बहुत बड़ा सा। तो अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास, पैसेज को पढ़ेंगे बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। तो मैं आपको आंसर दे देता हूं सीधा सीधा, देखो सुनेंगे सारे बच्चे। 51 का आंसर लिखेंगे, 51 का आंसर लिखेंगे सारे बच्चे। 51 का आंसर है सी। 51 का आंसर लिखेंगे सी। 52 का आंसर है डी, दिल्ली। 52 का आंसर है दिल्ली। 53 का आंसर है आगरा, ए। 54 का आंसर है बेटा, 54 का आंसर है ए। 55 का आंसर है ए। और 56 का आंसर है सी। और 57 का जो आंसर है वो है सी। 58 का जो आंसर है वो है ए। 59 का जो आंसर है भाई लोगों वो है सी। और 60 का जो आंसर है वो है सी। मैच कर सकते हैं बेटा आप लोग। सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। देखो इसको अगर मैं कराऊंगा तो कम से कम बहुत टाइम लग जाएगा समझाने में, तो ये चीजें यहां तो नहीं हो पाएंगी। आप आंसर देख लें एक बार। चलो भाई, लो भैया अगला क्वेश्चन है 61। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 61। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं क्लास में ही अभी मैं आपको समझा सकता हूं। पैसेज वाले क्वेश्चन है उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। चलो देखेंगे। आई सॉ नंदिनी, मैंने नंदिनी को देखा। ड्यूरिंग सी वॉज वेटिंग फॉर द बस, जब वो इंतजार कर रही थी बस का। तो ड्यूरिंग आएगा यहां पे या वाइल आएगा, दोनों आ सकते हैं। लेकिन वाइल के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए आंसर होगा वाइल। बॉम्बे आंसर होगा इसका। दिस सॉस हैज टू बी यूज्ड बाई 23 सितंबर। इस सॉस को तुम यूज कर सकते हो कब तक? 23 सितंबर तक। तो तक के मीनिंग आता है बाई। 63 का जो आंसर होगा, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट अंटिल। इसका आंसर अंटिल होगा, अंटिल 10:30 PM, 10:30 PM तक। 64 का आंसर होगा, आई हैव लिटिल एनर्जी। देखो मैनी होगा तो एनर्जी लगाना पड़ेगा। मैनी के बाद नाउन आएगा प्लूरल, फ्यू के बाद आएगा नाउन प्लूरल, एनी के बाद एनर्जी आ नहीं पाएगा, तो यहां पे लिटिल लगाना पड़ेगा। अनकाउंटेबल एनर्जी होती है, अनकाउंटेबल तो लिटिल लगाना, लिटिल आएगा, सॉरी आंसर होगा लिटिल। 65 आई हैड ट्रबल फाइंडिंग द हाउस। ऑल आएगा नहीं, अगर ऑल लगाओगे तो यहां पे करना पड़ेगा आपको फाइंडिंग्स, है ना। फ्यू आएगा नहीं तो यहां पे आंसर हो जाएगा सम। इसका आंसर होगा सम। 65 का बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है 66 क्या कह रहा है आपसे? ऑफ दिस ऑफिसर्स। देखो ऑफिसर्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल के लिए नॉट लगाएंगे नहीं, मच लगाएंगे नहीं, मोस्ट आएगा, वन आएगा नहीं। मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स, और वन आएगा तो यहां पे इज आएगा, फिर आर दे रखा है इसलिए मोस्ट आएगा। मोस्ट का मतलब होता है प्लूरल। अगर मोस्ट आता है अनकाउंटेबल के लिए तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और अगर मोस्ट आता है काउंटेबल के लिए तो वर्ब आएगी प्लूरल। आई डोंट लाइक गोइंग टू द आएगा यहां पे, गोइंग टू द डेंटिस्ट।
69 दे प्लेस्ड द अफ्रीकन एलिफेंट इन देयर, इन आएगा 69, 68 का ए होगा। द ट्रेवल, इसका सी आंसर हो जाएगा, द ट्रेवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली। जो ट्रेवल इंडस्ट्री है वो तेजी से चेंज हो रही है, तो कोई ना कोई इंडस्ट्री जो है ट्रेवल, वो कोई ना कोई डेफिनेट होगी, इसलिए दा आई है बेटा यहां पे। ठीक है, 70 क्वेश्चन कह रहा है सी इज, देखो एमपी, इसे कैसे लिखेंगे बेटा, एमपी ऐसे लिखेंगे, एमपी, तो यहां पे वॉवेल साउंड है, अ से लेकर के अंग तक की जो साउंड होती है उसे बोलते हैं वॉवेल साउंड, और वॉवेल साउंड के लिए एन लगाते हैं, और क से लेकर के और गिर तक की साउंड होती है तो ए लगाते हैं, ध्यान रखना। जैसे एलिफेंट है तो एन लगाएंगे, ठीक है। ऑनेस्ट है, HONEST, ऑनेस्ट, तो एन लगाएंगे। ऐसे यहां पे कह रहा है एमपी, तो यहां पे इसलिए एन आया है। चलो 71 देखेंगे, स्पॉटिंग द एरर है। एवरीथिंग, मैंने आपको बताया था प्रोनाउन जब पढ़ाया था, तो के जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, और समवन, नोवन, एवरीवन, इनके साथ दैट लगाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं, तो वोट नहीं आएगा, यहाँ पे दैट आएगा, बॉम्बे आंसर हो जाएगा इसका। और बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन ध्यान रखना, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। सम पीपल कुड राइट वेल, कुछ पीपल जो हैं वो अच्छा लिख सकते थे, और अन्य कुछ नहीं लिख सकते थे, तो कुडंट आएगा यहाँ पे, सेम फॉर्म आएगी, सेम। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स। कल्प्रिट्स का मतलब दोषी होता है, जब तक वे योग्य नहीं होंगे पकड़ने में दोषी को, पुलिस काम कर रही है, नहीं काम नहीं कर रही है, यहाँ पे विल आएगा, तो यहाँ पे फ्यूचर में बनेगा सेंटेंस, तो आगे आंसर हो जाएगा इसका। सिंस ही वॉज गोइंग टू लिव इन साउथ कोरिया फॉर सम टाइम, ही थॉट, उन्होंने सोचा, उसने सोचा, ही शुड लर्न समथिंग, कि उसे कुछ सीखना चाहिए, अबाउट देयर कल्चर। कल्चर किसकी होगी बताओ? साउथ कोरिया की होगी, और साउथ कोरिया कंट्री का नाम है, कंट्री का नाम है तो नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग के लिए इट्स लगाते हैं, ITS, सिंगुलर है ना, सिंगुलर के लिए इट्स लगाएंगे बेटा, यहाँ पे देयर नहीं आएगा, आंसर होगा इसका सी। 75 करेंगे, द कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है बेटा, सक्सेस जो है ना वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। आई एम ओनिंग, ये वॉलंटरी का क्वेश्चन है, ओन की कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनती, तो यहां पे हो जाएगा आई ओन, ए आंसर होगा इसका। अब बॉय वॉज इंजर्ड इन द इंसिडेंट एंड वॉज टेकन टू आएगा यहाँ पे, सी आंसर होगा इसका। 77 का सी, 76 का ए। मिस्टर मल्होत्रा इज अ हिस्टोरियन हुज बुक्स होगा बेटा, बी आंसर होगा हुज बुक्स। बेटा हु में अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते कभी भी, गलत है ये, बॉम्बे आंसर होगा इसका। देखो इनके रीजन जानने हैं आपको, ढंग से पढ़ना है इंग्लिश को, इंग्लिश के धागे खोलने हैं, कैसे हो गया, कैसे हु नहीं होगा, कैसे अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगी, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा बैच लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब बात बनेगी आपके लिए। और आपको बता दूं हमारे जो बैच हैं वो अभी लॉन्च हो रहे हैं, लॉन्च हो चुके हैं, आपको बता दें। देखो पहला जो बैच है हमारा CDS 1 2025 के लिए आ रहा, शक्ति बैच, 15 सितंबर से स्टार्टिंग है बेटा ये बैच, है ना। CDS 1 2025 के लिए एक ऑफलाइन बैच आ रहा है द्वारका मोड़ पे ही, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर से स्टार्टिंग है ये बैच। और सारी जो फैकल्टी है ना, FCAT का बैच भी आ रहा है, सारे जो फैकल्टी है वो आपको ये पढ़ाएंगी, जिसमें मैं अमित गोयल आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और सारी फैकल्टी एकदम दमदार है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। और जो भी आपको जानकारी चाहिए और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको एक नंबर दे रखा है, और डिफेंस मैनी आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लोगे वहां पे सारी बातें आपको मिल जाएंगी, सारी चीजें, सारे बैच आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोड लगाना है तो कूपन कोड है हमारा फ्लैट 500। ये बेटा 100 जो टॉप मतलब जो 100 बच्चे हैं ना, शुरुआत के जो 100 बच्चे होते हैं उनके लिए कोड दिया गया है, जिसमें आपको 500 रुपए की छूट मिलेगी, फ्लैट 500 लगाओगे तो कूपन कोड, ठीक है। और भी जानकारी आपको चाहिए तो नंबर दे रखा है, डिफेंस मैनिया ऐप डाउनलोड कर लेना, सारे बच्चे जिसने डाउनलोड नहीं किया है उस पर सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। क्लियर सब बच्चों को? ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है आपके पास 79। देखो 79 कह रहा है आई हेट इट, मैं इसे हेट करता हूं जब ये फैल जाता है बुरी तरीके से, तो ब्रेक नहीं आएगा यहाँ पे, ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट का मतलब फैल जाना, बीमारी के लिए आता है, बीमारी वगैरह फैल जाती है। ये देखो SVA का क्वेश्चन है, आइदर विकास और, आइदर के बाद और आता है, आइदर विकास और इज फ्रेंड्स, जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं तो वर्ब पास वाले के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ पे आर आएगा, आंसर हो जाएगा सी, 80 का सी हो जाएगा, ठीक है।
लो भैया, कैंटन के रस, खूब पढ़ाया है मैंने आपको ये वर्ड, क्लास में ही पढ़ाया है, ऑफलाइन में। कैंटन के रस का मतलब झगड़ालू होता है, ये एनडीए में भी आया है वर्ड। कैंटन के रस का मतलब झगड़ालू, कोरलसम। तो इसका पूछा है, आपको बता दें क्या पूछा है, देख लेते हैं एक बार। नियरेस्ट पूछा है, नियरेस्ट का मतलब सिनोनिम्स पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इल टेम्पर्ड। अब देख रहे हो ये नेगेटिव वर्ड है, समझ लो चीजों को, ये नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, आंसर होगा ही नहीं। सीरियस भी एक पॉजिटिव वर्ड ही है, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा बॉम्बे। 82 देखेंगे। परनिसस का मतलब होता है खतरनाक, ये भी वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था। परनिसस का मतलब खतरनाक होता है, इंजूरियस है, डेडली है, लीथल है, डेट्रीमेंटल है, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम्स। तो परनिसस का मतलब हो जाएगा हार्मफुल। 83 क्या कह रहा है आपसे, वर्बोज। वर्बोज का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, लकेसस, वॉल्यूबल, और तुम्हारा वर्बोज। तो वर्बोज का मतलब जो बढ़ा चढ़ा के बात करता है। अब देखो सिनोनिम्स पूछा है, साइनो पूछा है, तो साइनो है, इसका मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा बोलने वाला। ये कम बोलने वाला हो गया, ये भी कम बोलने वाला है, तो आंसर तो होगा ही नहीं है कभी। ये तो अपोजिट हो गए ना इसके, तो आंसर होगा एक्सेगरेट। एक्सेगरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना किस चीज को, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 34 रेजोनेंट का मतलब होता है बेटा, जो रेजोनेंट का मतलब ऊपर ऊपर से काम करता हो, जो डीप नॉलेज नहीं हो इसको, सॉरी रेजोनेंट। अच्छा इसका साइनो पूछा है, साइनो पूछा है तो इसका मतलब होगा डीप। रेजोनेंट का मतलब डीप होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। डॉल्टिस का मतलब होता है एक तरीके से मूर्खता, मूर्ख से भरा हुआ, तो आंसर हो जाएगा एम्बेसिलिक। डॉल्टिस का मतलब उसका व्यवहार जो है वो फुलिशनेस है, फूल व्यवहार है उसका। दे वर फेड अप, उसे वो जो है वो ऊब गए थे उसके डॉल्टिस व्यवहार से, तो आंसर हो जाएगा एम्बेसिलिक। बॉम्बे आंसर होगा भाई इसका। 85 हो गया। 86 पे आओ भाई। अनार्किज्म। अनार्किज्म का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट नहीं होती है, नो गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट ही ना हो, कोई सरकार ही ना हो किसी की, तो ए आंसर हो जाएगा पहली बात। तो जब ए होगा तो बी होगा नहीं, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये भी होता है chaos एंड डिसऑर्डर। जो डिसऑर्डर होता है, शादी में घर कैसा हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, कपड़े मिलते नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है, तो आंसर इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। प्रिस्टन का मतलब, ये वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, ऑफलाइन में ही पढ़ाया था। प्रिस्टन का मतलब होता है बिल्कुल नया, जो नई नहीं आई है। जैसे आप कार लेने जाओगे तो कार बिल्कुल लेने जाओगे, नई लेने जाओगे तो बिल्कुल प्रिस्टाइन है, इमैक्युलेट है, इसमें कोई दाग ना हो, एररलेस, इसमें कोई त्रुटि ना हो, इमैक्युलेट, प्रिस्टाइन। तो आंसर इसका इन द ओरिजिनल कंडीशन हो जाएगा, ओनली ए आंसर होगा इसका। डी फैल का मतलब दूषित करना होता है, ये बॉम्बे आंसर इसका होगा नहीं, आंसर होगा ओनली ए, इन द ओरिजिनल कंडीशन में, ठीक है। इनॉर्मिटी का मतलब होता है एक तरीके से जो काम घिनौना काम होता है, जो बेकार काम होता है, पाप, एक तरीके से पाप, पाप कह सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा अबोमिनेबल क्राइम और सिन, तो आंसर होगा ओनली 2। 88 का बेटा बी हो जाएगा, 88 का होगा बी, ठीक है। 89 का मतलब है कोटेडियन, कोटिडियन। देखो कितना अच्छा वर्ड आया है, ये पहली बार देखा है भाई मैंने, तो ये वर्ड कभी मैंने देखा नहीं है, एनडीए में तो कभी आया नहीं ना, सीडीएस में आया है, नया वर्ड आया है, ये शायद क्वेश्चन बच्चों से ना हो, तो इसके लिए एक वर्ड देख लेते हैं। पहली बात तो इसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज के मतलब एक तरह मामूली कोई चीज मामूली है, नाम मात्र कोई चीज है, तो दोनों ऑप्शन गलत है इसके, तो नाइदर 1 नॉर 2 नॉर 2, ये आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इमोलेट का मतलब होता है किसी को नष्ट कर देना, जला के नष्ट करना किसी चीज को, तो आंसर होगा इसका ए, ओनली 1, ठीक है। चलो मिनिमाइज का मतलब छोटा करना है ना, तो रिड्यूस आंसर हो जाएगा, रिड्यूस समथिंग टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिग्री, और ए सही है इसका, बी भी सही है, रिड्यूस एक्सपेंसेस, खर्चों को कम करना, मिनिमाइज माने छोटा करना, दोनों सही है बेटा, सी आंसर होगा इसका। डेफाई का मतलब होता है, एक तो होता है डेफाई, DEFY, मना करना, अवहेलना करना किसी की, ये होता है भगवान के लिए, किसी के भगवान के आगे प्रार्थना करना, तो वर्शिप और ट्रीट समवन एज अ गॉड, तो आंसर इसका होगा ओनली 2। 92 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है रेकॉन्टियर, ये बेटा एनडीए में भी क्वेश्चन आया था पहले एक बार,
ऑफ सीडीएस में भी आ गया। रेकॉन्टर का मतलब होता है समवन हु इज कैपेबल ऑफ टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। जो कोई व्यक्ति टेलिंग स्टोरी, कहानी सुनाने में निपुण हो, एक्सपर्ट हो, अडेप्ट हो, स्किल्ड हो, एट होम हो, जिसे दक्षता प्राप्त हो, उसे बोलते हैं रेकॉन्टर। आंसर होगा ए, ओनली ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास इमेस्कुलेट। इमेस्कुलेट का मतलब होता है एक तरीके से कि किसी के इफेक्टिवनेस को कम करना, किसी के प्रभाव को कम करना। तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा भाई। इसमें इंक्रीज बढ़ा रहा है, इसमें भी बढ़ा रहा है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा कोई भी। तो कोई भी आंसर नहीं है। देखो तरीका, देखो चेंज कर दिया है, वोकैब का तरीका चेंज कर दिया है सीडीएस ने थोड़ा सा। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है एक तो इसमें। 90, 91, 92, 93, 94, 95 हो गया भाई। ठीक है, 96 पे आ जाओ। देखो तरीका चेंज कर दिया है क्वेश्चन का, कुछ नहीं है इसमें। आपको पता है इनस्पाइट के बाद ऑफ आता है, डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है। कितनी बार पढ़ाया है मैंने आपको बताओ। एक क्लास लगाई थी मैंने डिफेंस में यहाँ पे, एक 60 क्वेश्चन वाली, उसमें पढ़ाया था मैंने आपको। डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, इनस्पाइट के बाद ऑफ आता है। दोनों ही गलत हो गए, ये दोनों ही गलत है। तो आंसर क्या होगा बताओ? नाइदर वन नॉट टू। आंसर डी हो जाएगा। कोई भी सही नहीं है इसमें से, कोई भी सही नहीं है। अगर होता ऑफ नहीं होता यहाँ पे तो सेकंड सही हो जाता, अगर यहाँ पे ऑफ होता तो सेकंड पहला वाला सही हो जाता। ये जो 97 है ये मैंने आपको पढ़ाया था, इमिनेंट, एमिनेंट और 3 वर्ड थे। ये तीनों वर्ड मैंने आपको पढ़ाए थे। EMINENT का मतलब होता है फेमस, और IMMINENT का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, जो चीज होने वाली है। अब वो कह रहा है दे इनवाइटेड एन एमिनेंट, तो यहाँ पे EMINENT आना चाहिए था। तो सेकंड तो गलत है। जब सेकंड गलत है तो ये आंसर होंगे नहीं। आंसर हो गया ए आंसर हो जाएगा इसका। 98 में बेटा दोनों सही है। अमोंग आता है 2 से अधिक के लिए, तो 4 की बात चल रही है इसलिए सही है ये। ठीक है, तो आंसर पहला सही है, इसका मतलब ये आंसर होगा नहीं, और आंसर इसका होगा दोनों, बोथ 1 and 2। 99 में कह रहा है वो दे विल सून। देखो दे के साथ विल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे विल सून बी अप्लाइंग फॉर द परमिशन, बिल्कुल सही है ये। दे सेल बी बिल्कुल सही है। प्लीज्ड B+B3 सही है। विद द अरेंजमेंट्स मेड बाय अस, ये भी दोनों सही है। आंसर इसका होगा 99 का सी। 100 क्वेश्चन देखेंगे, 100 में भी दोनों सही है, लगा लो इस पे सी आंसर। 100 का सी हो जाएगा भाई। 101 देखेंगे। देखो गोल्फ है, गोल्फ खेला जाता है कोर्स में, क्रिकेट खेली जाती है पिच पे। अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया है ये। देखो पोलो जो है वो ग्राउंड पे खेली जाती है, टेनिस कोर्ट पे खेली जाती है। अब देख लो क्या है मामला। पहले देखेंगे गोल्फ खेला जाता है कोर्स में, तो ए का होगा 3, ए का थर्ड होगा, ये सही है, ये सही है। दोनों आंसर गलत हो गए। क्रिकेट पिच पे होती है, बी का दूसरा होगा, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हो गया ए। ठीक है भाई। एक लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की बुक, जब लूसेंट की बुक पढ़ोगे ना उसमें पीछे दे रखे हैं सारे वर्ड्स। ये कुछ ना कुछ नया देता रहता है ये यूपीएससी। नया कुछ नहीं है वैसे, ये पता होना चाहिए आपको। 102 पे आ जाओ। देखो मंकी है, वो करता है चैटर, मंकी की आवाज है, साउंड पूछी गई है आपसे। और जो एलिफेंट की आवाज होती है वो ट्रम्पेट होती है। आवाज का नाम है कि कौन सा जानवर कैसी आवाज निकालता है। तो आपको पता है कि सी का होगा सेकंड। जब सी का सेकंड होगा तो ये आंसर होंगे नहीं दोनों। ठीक है, सी का या तो सेकंड होगा। अच्छा, एलिफेंट का बी का पहला होगा, बी का पहला होगा, तो ये दोनों सही है। अभी चीता करता है चर्प, डी का तीसरा होगा, डी का तीसरा होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। डी का तीसरा यही तो है, डी का चौथा है, ये तो गलत हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 102 का सी। ठीक है, 103 पे आते हैं। 103 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, बॉम्बे आंसर होगा इसका। देखो पहली बात तो ये है कि ए का चौथा होगा, फिश का, फिश ये पूछा है ग्रुप, किसके ग्रुप को क्या कहते हैं, तो फिश को ग्रुप को बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। ठीक है, तो ए का होगा चौथा। ठीक है, बी का होगा तीसरा, डक्स को बोलते हैं पैडलिंग ऑफ, अंट्स को बोलते हैं कॉलोनी ऑफ, और क्रोज को बोलते हैं फ्लॉक ऑफ। तो आंसर इसका बॉम्बे हो जाएगा भाई। याद करने पड़ेंगे भाई ये वर्ड्स। 104
मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, मैच करनी है आपको। क्या है देखो, कपड़ों के बंडल, कपड़ों के जो ग्रुप होते हैं ना उसको बंडल बोलते हैं। तो डी का पहला होगा, और डी का पहला होगा तो ये आंसर होंगे इन दोनों, या तो ये होगा या ये होगा। बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, बी का तीसरा होगा, बी का तीसरा होगा तो ये आंसर हो गया। देखो डी, इसमें है ही नहीं तीसरा, डी आंसर हो जाएगा इसका। 104 का डी। 105 105 देखेंगे। स्विमिंग यहां पे होती है, उसको बोलते हैं, स्विमिंग का अटैचमेंट है बटरफ्लाई से, और खो खो का जो है वो है चेजर से। खो खो में चेज करते हैं, खो खो एक खेल का नाम है, उसमें चेज करते हैं। तो बी का तीसरा होगा, बी का तीसरा होगा तो ये आंसर होंगे इन दोनों, या तो ये होगा या ये होगा। और स्विमिंग करते हैं बटरफ्लाई तो ए का दूसरा होगा। अब ए का दूसरा होगा तो आंसर हो गया डी। देखो भाई, अगर आपको 1 2 पता है ना, 1 2 भी पता है तो भी आंसर आप कर सकते हो, तो भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है भाई, लो भैया 106 है। अब इनके आंसर मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं, इनको लिख लेंगे सारे बच्चे। 106 का आंसर होगा सी। 107 का आंसर होगा ए, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें भाई। 108 का आंसर होगा डी। 109 का आंसर होगा ए। 110 का आंसर होगा ए। 111 का आंसर होगा भाई ए। अब देखो ये क्वेश्चन है, सरकम नेविगेटेड। ये जो वर्ब है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ध्यान रखना। ये जो वर्ब होती है ना, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आती कभी भी। इसमें प्रीपोजिशन दे रखी है, इसमें प्रीपोजिशन दे रखी है, इसमें प्रीपोजिशन दे रखी है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। एम्फेसाइज जो होती है ये भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसमें प्रीपोजिशन दे रखी है, इसमें प्रीपोजिशन दे रखी है, इसमें प्रीपोजिशन दे रखी है, तो आंसर होगा नो इंप्रूवमेंट। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 114 का आंसर होगा बेटा डी, और 115 का आंसर होगा ए। 116 का आंसर होगा डी। देखो पैसिव वॉइस पूछे, बहुत ही आसान है पैसिव वॉइस। ठीक है, वैसे कम पूछता है पैसिव वॉइस, कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब देखो ये तो पैसिव वॉइस ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, आंसर होगा डी। चेंज ये पूछा है, शट द डोर, लेट द डोर बी शट, बी हो जाएगा। 118 का आंसर होगा, देखो ये बी प्लस बी थ्री पैसिव वॉइस पूछा है, तो पहले आएगा हर मदर, तो हर मदर एडवाइज, आंसर होगा ए इसका। 118 का ए होगा। वॉज प्लस बी थ्री है तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा ना इसका एक्टिव वॉइस, इसका जो एक्टिव बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट यहीं पे है और कहीं है ही नहीं। और सुजाता पहले आ गया है, सुजाता तो सब ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां पे पूछा गया है बी प्लस बी थ्री, तो सब ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये, तो ये बनेगा सब्जेक्ट, तो हर मदर आएगा ना पहले। चलो बहुत ही आसान पेपर है भाई, ज्यादा कठिन नहीं है पेपर, टफ नहीं है ज्यादा। ही वॉज सेड टू बी ए गुड क्रिकेटर, तो यहाँ पे एज तो आएगा नहीं, पास्ट की बात चल रही है, जब पास्ट की बात चल रही है तो एज नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नो चेंज होगा नहीं, आंसर होगा बॉम्बे। नो चेंज क्यों होगा बताओ, ही वॉज सैड है, ही वॉज सैड है, पास्ट की बात चल रही है, तो ये कह रहा है नो चेंज, चेंज तो होगा, चेंज तो होगा ही, और इसका आगरा होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही है। हिज हेयर इज बीइंग कट बाय ए प्रोफेशनल, ये बी प्लस बी थ्री पैसिव है, और कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, बी प्लस बी फोर पैसिव वॉइस, बी प्लस बी फोर कंटिन्यूअस, और बी प्लस बी थ्री पैसिव वॉइस। कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, कंटिन्यूअस ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, आंसर होगा बॉम्बे। इज कटिंग, अब अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो होगा हिज हेयर इज बीइंग कट बाय अ प्रोफेशनल। कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट। ठीक है भाई, तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी आंसर की कैसे दिए मैंने, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। जो लंबे क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है, जिनमें टाइम टेकन क्वेश्चन है, वो मैंने आपको वैसे करा दिए हैं, और जो क्वेश्चन सीधे सीधे हैं वो मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको। ठीक है सर, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।